नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम। सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में हमने रैदास जी एक मोची थे, उनके चरित्रों का वर्णन हमने किया कि भक्ति के आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। भक्ति के आगे पैसे का कोई मोल नहीं है। अध्यात्म ज्ञान के आगे पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। रैदास जी जात के चमार थे। रैदास जी जात के चमार थे, जूता सिलते थे। क्या करते थे? जूता सिलते थे, पर महान संत थे, महान पुरुष थे। क्या थे? महान पुरुष थे। रैदास जी जूते सिलने के आगे बड़े बड़े राजा आते थे, घुटने टेकते थे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पैसे वाले घुटने टेकते थे। ठीक है। रैदास जी के चौखट में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा माथा रगड़ते थे कि रैदास जी एक कृपा की दृष्टि कर दो तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसे रैदास जी हैं। ये अध्यात्म जगत के हमारे संत हुए हैं, जिनके आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अध्यात्म की तुलना धन से नहीं की जा सकती है। अध्यात्म की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती है। अध्यात्म की तुलना पैसों से नहीं की जाती है। इसलिए हमारा देश महान है, हमारा भारत देश महान है। हम सब भाग्यशाली हैं जितने भारतीय और सनातन धर्म वाले हैं। तीन उपकार भगवान ने किया है। एक तो भारत की भूमि, दूसरी मानव का शरीर और तीसरी सनातन जैसा धर्म मिला है हम सबको। परित्राय साधूनां विनाश्य च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवाय युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान संत के रूप में अनेक रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। जो संत होते हैं ना,
वो कोई इंसान नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान ही तो है साक्षात, वो साक्षात भगवान ही है। अब रैदास जी के सुन लीजिए ना कि जूता सिलने वाले थे और जूता सिलते सिलते भगवान की चिंतन करते 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 इतनी भक्ति प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि रैदास जी के आगे कोई झुकने नहीं जाते, रैदास जी के आगे कोई घुटने नहीं टेकते। रैदास जी के भक्ति, रैदास जी के आत्मज्ञान, रैदास जी के ज्ञान के आगे, अध्यात्म के आगे बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े पैसा वाले घुटने टेकने जाते थे, घुटने टेकने जाते थे। तो कोई किसी बड़े खानदान में जन्म लेकर कोई बड़ा नहीं हो सकता, बड़े कुल में जन्म लेकर कोई बड़ा नहीं हो सकता। अपने कर्मों से, अपने तपस्या से, अपनी तपस्या से, अपनों कर्मों से कोई बड़ा हो सकता है, अपने विचार से। तो रैदास जी के उच्च विचार थे, उच्च कोटि के भक्त थे, सिलते तो जूता थे, जन्म तो चमार कुल में हुआ था, फिर भी उनके आगे बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े राजा घुटने टेकने जाते थे कि हमारे ऊपर एक नजर कृपा हो जाए तो हमारी काम बन जाएगी। इसलिए अध्यात्म की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती है। अजामिल जैसे पापी ने भगवान के नाम के बल पर परम पद को प्राप्त कर लिया। अजामिल जैसे पापी ने क्या किया? नाम के बल पर परम पद को प्राप्त कर लिया। तो इसलिए हरि नाम चिंतन, चाहे सीताराम भजो, चाहे राधे श्याम भजो, चाहे राधे कृष्ण भजो, चाहे श्रीमन नारायण भजो, जो आपको अच्छा लगे, पर भगवान की चिंतन बनी रहे, भगवान की चिंतन बनी रहे। अब आइए हम प्रहलाद जी की कथा सुनाती हूँ। प्रहलाद जी इस धरती पर आए हैं, प्रहलाद जी इस धरती पर आए और प्रहलाद जी ने, जिनके पिताजी राजा हैं, प्रहलाद जी के पिताजी क्या है? राजा है, हिरण्यकश्यप बड़ा सम्राट है। उनके सामने इंद्र की भी नहीं चलती, उनके सामने इंद्र की भी चलती नहीं है। इंद्र का सुख जिनके सामने घुटने टेक बैठा हो, प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप के आगे इंद्र का सुख जिनके आगे घुटने टेक बैठा हो, वह प्रहलाद जी इंद्र के सुख को, पिता के सुख को, राज्य को, वैभव को, सुख को लात मार के केवल भगवान के भजन के सुख को अपना रहे हैं। इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े सुख को त्याग कर, लात मारकर केवल भगवान के सुख को अपना रहे हैं। ये प्रहलाद जी हैं। इसलिए त्याग जरूरी है, इसलिए त्याग जरूरी है। हमारे देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं, एक से एक महान संत हुए हैं, जो कि साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है मनुष्य के रूप में, इंसान नहीं। लेकिन वो कैसे संभव हुआ? सिर्फ और सिर्फ त्याग से, त्याग और भगवान की चिंतन से। इसलिए त्याग जरूरी है। भगवान का चिंतन करने आए हो तो प्रेम से भगवान की चिंतन करो। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाय। यदि भक्त बनना है, आत्म कल्याण करना है तो पैसे तो कमाना, यदि भक्त बनना है, आत्म कल्याण करना है तो पैसे तो कमाना भैया, पर पैसे से मोह ना करना। पैसे तो कमाना पर पैसे से मोह न करना। मैं प्रत्येक वीडियो में ये बात बताती हूँ कि पैसा कमाना बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है। पत्नी के संग तो रहना, पर पत्नी में मोह न करना। बच्चों को लाड़ प्यार संस्कार तो देना, पर बच्चों से मोह न करना। मैं ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो,
मैं ये कहूंगी, सबका पालन करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पर भगवान का चिंतन बनाए रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए पर भगवान का चिंतन बनाए रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। मैं कभी छोड़ने की बात नहीं करती कि पत्नी पुत्र ये संसार की सुख छोड़ दो, नहीं, इसे अपना मत समझो। ये सब जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान का चिंतन बनाए रखोगे तो कल्याण हो जाएगा। और उलझ जाओगे, और उलझ जाओगे तो न लोक बनेगा ना परलोक बनेगा, ना लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। मैं छोड़ने का कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं छोड़ने का कुछ नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप सब छोड़कर जंगल चले जाओ, ना जी, ये मैं रास्ता कभी नहीं बताती किसी को, ये मैं रास्ता कभी नहीं बताती किसी को, ये रास्ता है ही नहीं। इस युग में तो कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन करना है। इस युग में कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन करना है। कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म बराबर करना है। यदि आप टीचर है तो अपनी कर्म करें, जिस फील्ड में है उस फील्ड को आगे बढ़ाए, नाम शोहरत कमाए, पर उससे आसक्त ना हो, उससे आसक्त ना हो। बस अपनी कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। नियतम कुरु कर्म तो कर्म जायो करे मरा। जो विधाता ने विधि नियम दिया, जिम्मेदारियां दी है, उसका पालन करो, उसका पालन करो। प्रहलाद जी भगवान का चिंतन करते हैं, प्रहलाद जी भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन पिता ने पूछ लिया, बेटा तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी ने पूछा तो प्रहलाद जी ने बड़ी प्रसन्नता से प्रहलाद जी बोले कि चलो, मेरे पिताजी की जिज्ञासा जाग गई भगवान के प्रति। प्रहलाद जी ये नहीं समझे कि हमारे पिताजी उल्टा बोल रहे हैं, प्रहलाद जी को ये नहीं लगा। प्रहलाद जी तो ये समझे कि चलो हमारे पिता हिरण्यकश्यपु तो दुष्ट ही थे ना, इनके मन में जिज्ञासा भगवान के प्रति जग गया। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्नता पूर्वक खुश होकर बोले कि चलो, मेरे पिता की जिज्ञासा जाग गई। न केवलम भक्तस्य राजन। पिताजी भगवान कहाँ नहीं है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो हर कण कण में समाये हैं। चींटी से लेकर हाथी में भगवान है, निर्जीव से लेकर सजीव में भी भगवान है। प्रहलाद जी ने अपने पिताश्री को बताया कि भगवान कहाँ नहीं है, भगवान हर जगह है। पिताजी कहा, भगवान नहीं है मेरे बेटा, तुम पढ़ने गए थे, क्या पढ़कर आए हो, बताओ तुम क्या पढ़ के आए हो। प्रहलाद जी ने 9 बातें बढ़िया बताई है, 9 बातें बढ़िया बताई है, पर हिरण्यकश्यप मानने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि दुष्ट था ना। इसलिए संपत्ति, धन, सम्राट से आत्मज्ञान की तुलना, ये अध्यात्म की तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि हिरण्यकश्यप के पास तो सब कुछ भरा था, पर भगवान को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था। 9 बातें बढ़िया बताई है। स्वर्णम कृतम विष्णु पाद सेवनम अरेचनम वंदनम दस्यम संख्यमात्म निवेदनम। शरणं कृतं विष्णुः षडरं पादपसेवनं
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमातं निवेदनम। पहले श्रवण, पहली भक्ति है। श्रवण करना, सुनना पहली भक्ति है पिताजी। भगवान की कथाओं की सुनना पहली भक्ति है। अपना कल्याण चाहते हैं तो कथाओं को सुनना स्टार्ट करो, और केवल सुनना पहली भक्ति है। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन रोज कम से कम आधा घंटा 10 मिनट जितना हो सके उतना कीर्तन करना चाहिए। दूसरी है श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, चाहे जो आपको अच्छा लगे का कीर्तन आपके घर होना चाहिए, आपके घर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गर्मी जब बहुत होती है और जब गर्मियों में आप एसी वाले कमरे में बैठते हैं, जब एसी वाले कमरे में बैठते हैं एसी के आगे, तो एसी के आगे गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है ना। कई बार तो गर्मियों में एसी के आगे हमें कंबल उठना पड़ता है, मतलब गर्मी का प्रभाव बिल्कुल 0 हो गया। कहाँ? एसी के आगे, हाँ या ना। जैसे गर्मियों में कंबल ओढ़ना पड़ता है एसी के आगे, एसी गर्मी के प्रभाव के इतना कूल, इतना ठंडा कर देती है कमरे को कि गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाता है। उस कमरे में, जिस कमरे में एसी है, सारे कमरे की गर्मी के प्रभाव को नष्ट कर देती है जिस कमरे में एसी है, और एक ठंडा सा कूल सा माहौल बना देती है। जहाँ एसी है वहाँ गर्मी प्रवेश नहीं करती। उसी प्रकार जहाँ भगवान की कथा और जहाँ भगवान का कीर्तन नियमित होता है, श्रीमन नारायण, चाहे श्री कृष्ण, श्री राधे, चाहे सीताराम की ध्वनि जहाँ रोज होती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। वहाँ क्या हो जाता है? कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए आज कलयुग में कम से कम आधा घंटा तो भगवान के नाम के चिंतन होना ही चाहिए। तो प्रहलाद जी दूसरी बता रहे हैं कि भगवान के नाम को चिंतन, पहले श्रवण, मतलब पहले खूब सुनिए, भगवान की कथाओं को सुना कीजिए, उसके बाद श्रवणम कीर्तनम, उसके बाद कीर्तनम। तो जैसे गर्मी के प्रभाव एसी के आगे खत्म हो जाता है, वैसे भगवान नाम के चिंतन के आगे ये कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा और भगवान के नाम का चिंतन कीर्तन नियमित होता है। जहाँ होता रहे वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्रीमन नारायण, श्री राधे कृष्ण, श्री सीताराम, जो अच्छा लगे, ध्वनि जहाँ रोज होती है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं, कुसंग का कोई प्रभाव नहीं, बुराइयों का, निगेटिविटी का, नकारात्मक को विकार नहीं। जहाँ सत्य संग है वहाँ सिर्फ पॉजिटिव, सकारात्मक। इसलिए नियम बनाओ, आधा घंटा रोज कीर्तन किया करेंगे। घर पर बच्चे को बिठाओ, दादी को बिठाओ, माँ को बिठाओ, सभी लोग मिलकर श्रीमन नारायण, चाहे श्री राधे कृष्ण, जो आपको अच्छा लगता हो, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, जो अच्छा लगता हो, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो अच्छा लगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जो अच्छा लग जाए आपको। कीर्तन करो घर में, रोज भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। रोज कीर्तन करने से क्या होगा? घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, वो आपके घर से विदा हो जाएंगी। लेकिन कब? जब सारे परिवार, जिस रूम में एसी है उसी रूम का
गर्मी का प्रभाव घटेगा। जिस रूम में एसी नहीं है उस रूम का तो नहीं ना। उसी प्रकार जिस घर में पूरे परिवार मिलकर ये आधे घंटे चिंतन करेंगे उस घर का निगेटिविटी दूर हो जाएगा, नकारात्मक खत्म हो जाएगा। इसलिए दूसरा कीर्तन और बुद्धि विचार सबके निर्मल हो जाएंगे। अरे हम कलयुग को नहीं रोक सकते, पर कलयुग को हम रोक नहीं सकते तो क्या हुआ, अपना छतरी लगा के ज्ञान भक्ति का छाता लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं ना, अपना बचाव तो कर सकते हैं ना। अब हम जमाने को कैसे रोक सकते हैं? जमाने को लोग कहता है कि कलयुग है, ये हो गया। भाई कलयुग है, जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में क्या बारिश को रोक लेते हो? क्या बारिश को रोकने का भी प्रयास करते हो? नहीं। जब बारिश होती है तो हमें अपने आप को, खुद को बचाना होता है, तो खुद को बचाने के लिए छतरी लगा कर निकलते हैं। उसी प्रकार ये कलयुग है, कलयुग के प्रभाव को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए भक्ति ज्ञान की छतरी खुद को लगानी पड़ेगी, खुद को लगानी पड़ेगी। नहीं तो हम किसको किसको कहने जाएं कि भाई कलयुग है ही मत करो, कलयुग है ही मत करो। खुद को बचाओ ना, सामने वाला देकर खुद बचने का प्रयास करेगा। अपना बचाव तो कर सकते हैं कि नहीं? तो जमाने को आप क्या कहेंगे, राम जाने। बारिश को हम रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार युग के व्यवहार को हम रोक नहीं सकते, युग के व्यवहार को हम और आप रोक नहीं सकते। ये युग का धर्म है, कलयुग है ना। यहाँ ऐसे ही लोग होंगे जो उल्टे सीधे काम करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। यहाँ के लोग ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में कोई किसी का होता नहीं है और नहीं होगा। सत्ययुग त्रेता द्वापर तो उसमें तपस्या भी ज़्यादा करनी पड़ती है भगवान के लिए, भगवान को पाना संभव नहीं होता है। पर कलयुग में तो केवल नाम चिंतन, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम के चिंतन मात्र करने से, कीर्तन करने से कलयुग से पार जाया जा सकता है, कलयुग से पार जाया जा सकता है। तो प्रहलाद जी ने बताया कि स्वर्णम कीर्तनम, पहले सुनिए उसके बाद कीर्तन कीजिए, तब कीर्तन कीजिएगा स्मरण करते हुए। कीर्तन जब करने लग जाइएगा तो जो निगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक भर जाएगी। कलयुग को रोकने के लिए हमारे और आपके पास कोई क्षमता नहीं है। खुद को बचाव कर सकते हैं, खुद को बचाव कर सकते हैं, नहीं तो कलयुग तो उल्टे सीधे काम कराएगा ही। लेकिन आप भक्ति और प्रेम का, ज्ञान का छाता लगा के अपना बचाव कर लो, अपना बचाव कर लो। बस संस्कार का छाता लगाओ, अपना बचाव करो। यही उपाय है, यही उपाय है। अपनी औलाद, अपनी संतान, अपनी बच्चों की रक्षा, सुरक्षा, बचाव स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं को करना पड़ेगा। आपके बच्चे, आपकी सुरक्षा के लिए कोई दूसर नहीं आएगा, दूसर नहीं आ सकता है। बस तुम्हारे बच्चे शराबी न बन जाए, गंजेड़ी न बन जाए, रास्ता न भटक जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप सही रास्ता दें, सही संस्कार दें। इसलिए कथाएं सुना करो, इसलिए क्या करो, कथाएं सुना करो। और केवल आप ना सुनो, अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने बच्चे, अपने सखा मित्र, सबको कथाओं से जोड़ दो। प्रहलाद जी 9 बातें बताए हैं, जिसमें 2 बातों की व्याख्या हम किए, स्वर्णम और कीर्तनम। भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए और दूसरा कीर्तन कीजिए।
कीर्तन करने से निगेटिव ऊर्जा जब आगे श्रवण करेंगे तो कानों के रास्ता से आपके हृदय तक जाएगा। उसके बाद जब कीर्तन करेंगे तो कलयुग का प्रभाव आपके यहाँ से दूर हो जाएगा।